नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता बाल मुकुंद सहाय, जो प्रदेश के पूर्व महामंत्री रहे हुए हैं, अभी कोडरमा के प्रभारी हैं। आपका सन्मार्ग लाइव में स्वागत है बाल मुकुंद जी। धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे बाल मुकुंद जी, सबसे पहले कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से चल रही है झारखंड में, जैसे गिरिडीह में उन्होंने अपना सहयोगी पार्टी को सीट दे दिया, कोडरमा में उन्होंने आयातित उम्मीदवार खड़ा कर दिए, ठीक चतरा में फिर उन्हीं को रिपीट कर दिया गया, जिसका विरोध भी हो रहा है, कोडरमा में भी विरोध हो रहा है। तो पार्टी ऐसा क्यों कदम उठाए जिसके चलते शुरू में ही फजीहत झेलने की नौबत आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश का नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये सारे लोग पूरे वर्ष काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिनके साथ अलायंस है, जिसमें हमारे सहयोगी दल हैं, आजसू हैं, जदयू हैं, लोजपा हैं। तो जहां तक गिरिडीह का प्रश्न है, गिरिडीह में हमारे सहयोगी दल आजसू को वहां से चुनाव लड़ने के लिए छोड़ा गया है। तो कुल मिला के यह दर्शाता है कि जो हमारा अलायंस है वो बहुत इंटैक्ट है और हम लोग एक बड़ा लक्ष्य को लेके काम कर रहे हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपस में कोई द्वंद्व नहीं है। हमारा अलायंस हमसे संतुष्ट है, हमारे सहयोगी हमसे संतुष्ट हैं, हम सहयोगी से संतुष्ट हैं। इस भाव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और जो हमारा बड़ा लक्ष्य सामने खड़ा है उसके प्राप्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसी निमित्त गिरिडीह में केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के अपने सहयोगी को सीट छोड़ा है। और कोडरमा की जहाँ तक बात है या चतरा की जहाँ तक बात है, तो शुरू में लोगों को लगता है कि जब टिकटों का वितरण होता है तो कुछ बातें आती है, लेकिन धीरे धीरे आप कोडरमा में देखे होंगे कि कोडरमा में हमारे यहाँ राजद से आई प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। तो जो लोग बृहद सोच के तहत सोचते हैं उनको समझ में आता है कि पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको धीरे धीरे बाद में समझ में। लेकिन अब समझने की बात है तो जैसे सूचना मिल रही है कि रविंद्र राय जी भी नाराज हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों 16 तारीख को वहां नामांकन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और एक गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख चेहरे, सभी प्रमुख लोग उस दिन नामांकन के दिन साथ में थे, मंच पे थे, और वहां किसी तरह का कोई ऐसा दृश्य नहीं है जिससे लोग यह कह सकें कि कोई असंतुष्ट है, नाराज है। ऐसा कुछ भी नहीं है और सारे लोग मिलके पार्टी को विजय दिलाने में लगे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सभी कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है। लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता होते हैं उनकी टिकट कट जाती है, वो दौड़ में रहते हैं, कट जाती है, तो उसकी भरपाई पार्टी कैसे करती है या कैसे करेगी? क्योंकि मान लीजिए रविंद्र राय का ही मुद्दा अगर उठाएं तो स्वाभाविक बात है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्य में मंत्री रहे हुए हैं, एक बार एमपी रहे हुए हैं, विधायक भी रहे हुए हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को हटा करके और लगातार विरोध में बोलने वाली अन्नपूर्णा को अपना सदस्य बनाना, मेंबर बनाना या फिर अपना उम्मीदवार बनाना, क्या पार्टी सिद्धांत को झटका नहीं लगता? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में रहकर बातें करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदम की पहचान है। मैंने विरोधी भी। दूसरी बात है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें कार्यकर्ता जीतते हैं, कार्यकर्ता हारते हैं, संगठन जीतता है, संगठन हारता है। तो कार्यकर्ता जी जान से लग के पार्टी को जीत दिलाने में लगते हैं। जहाँ तक रहता है कि किस कार्यकर्ता को कहाँ पार्टी जिम्मेवारी दे, ये पार्टी बहुत सोच समझ के जिम्मेवारी देती है। किसी कार्यकर्ता का उपेक्षा नहीं होता है, पार्टी के ध्यान में रहता है कि किस कार्यकर्ता का किस समय में क्या उपयोगिता है, उसके हिसाब से लोगों को लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यही उम्मीदवार वहाँ से लड़ेगा, यही उम्मीदवार यहाँ से लड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी जब चाहे, जिसे चाहे, जहाँ बैठाए, ताकि
फिर सारे कार्यकर्ता मिलकर उसको आगे बढ़ाने में लग जाते। मैं फिर आऊँगा उसी अन्नपूर्णा देवी पर, चूँकि कोडरमा के आप प्रभारी हैं और जहाँ तक मेरे जेहन में है कि आपने आँखें खोली है तो भाजपा में खोली है, चाहे विद्यार्थी परिषद से खोली हो, चाहे जहाँ से भी आँखें खोला है तो आपने भारतीय जनता पार्टी से खोला है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको कार्यकर्ताओं को मनाने में या फिर अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में करने में? चूँकि केंद्रीय नेतृत्व ने आपको जिम्मेवारी दी है प्रभारी की, प्रभारी एक बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, जिम्मेवारी पूर्वक पद होता है, तो क्या क्या कठिनाई आ रही है आपको? देखिए, जब तक सीटों का डिसीजन नहीं होता है तब तक कार्यकर्ताओं में भी ऊहापोह की स्थिति रहती है। कुछ लोग किसी किसी के साथ जुड़े रहते हैं, उनको लगता है कि इनको मिल जाता, उनको मिल जाता, लेकिन जब निर्णय हो जाता है तो सारे कार्यकर्ता एक साथ मिलकर लगते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन मैं कोडरमा गया या कोडरमा के बाकी विधानसभा जो गिरी जिस क्षेत्र में पड़ते हैं, सारे के सारे कार्यकर्ता है और पीछे क्या हुआ इसकी बात को ध्यान न देकर आगे हमको कैसे जीतना है, इस पर सब लोगों ने अपना अपना विचार भी रखा, सुझाव भी दिया और मैं समझता हूं कि सारे के कार्यकर्ता कोडरमा क्षेत्र के आज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी को विजय दिलाने में लगे हुए हैं। लेकिन जातीय समीकरण देखें तो वहाँ माले से खड़ा है राजकुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी से अन्नपूर्णा देवी, और दूसरी तरफ देखें तो महागठबंधन से बाबूलाल मरांडी भी खड़े हैं जो कि वहाँ का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं लोकसभा सदस्य के रूप में। तो इन टकराहट के बीच में भारतीय जनता पार्टी कैसे निकल पाएगी? देखिए, खासकर कोडरमा सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और उसके 6 विधानसभा में 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, और एक विधानसभा राजधनवार है जहां हम थोड़े मतों से पराजित हुए थे और माले के राजकुमार यादव जी जीते थे। पिछले चुनाव में भी 1.5 लाख से ऊपर माले के राजकुमार यादव जी को आया भी था। लोकसभा की बात मैं बता रहा हूँ। जी जी जी, तो नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा था। तो विधानसभा में 5 विधायक आज भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक केवल धनबाद सीट है जहाँ पे हम पराजित हुए थे। लेकिन वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि नहीं, इस बार जो पिछले चुनाव में जो कमी रह गई थी उसको हम दूर करते हुए इस क्षेत्र से हम काफ़ी मतों से विजय दिलाएं, इस प्रयास में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कोडरमा सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट रहेगी, ऐसा वहाँ के उत्साह, कार्यकर्ताओं के उत्साह, लोगों का समर्थन देख के लगता है। एक व्यक्तिगत बात पूछूं बालमुकुंद जी, आप भी चतरा से दावेदार थे लोकसभा का, जो मीडिया की सुर्खियों में था, ऐसे भी था, टिकट नहीं मिला वहाँ से, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में विचारों के साथ आए हैं और उसी कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। लोग बात करते हैं कि पार्टी जिम्मेवारी देगी तो हम काम करेंगे और पार्टी जो जिम्मेवारी लगाए। देखिए, हम पलामू के गढ़वा के रहने वाले हैं, पार्टी ने कहा कि नहीं, आप कोडरमा का लोकसभा का प्रभारी बनिए, वहाँ आप लगी, हम लगे हुए हैं। तो कुल मिला के पार्टी के निर्णय के हिसाब से हम लोग चलते हैं। लोगों की अपेक्षा रहती है कि इनको जिम्मेवारी मिले, उनको जिम्मेवारी मिले, लेकिन कुल मिला के सभी बातों पर विचार करके पार्टी, मतलब केंद्रीय नेतृत्व को आप लोग अभिभावक की तरह देखते हैं क्या? बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, सारे लोग मिलजुल के सोच समझ के निर्णय करते हैं और कोई भी निर्णय जब हो जाता है तो हम सब कार्यकर्ता उसको मानते हैं। तो आप आश्वस्त हैं कि कोडरमा सीट आप निकाल लेंगे? केवल कोडरमा सीट ही नहीं निकालेंगे, कोडरमा सीट रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और झारखंड के 14 लोकसभा सीट इस बार हम लोग जीत रहे हैं। तो कुछ दावा बनाएंगे किस आधार पर जनता आपको 14 दे रही है? कारण देखिए, जैसे विपक्ष कह रही है कि भाई कुछ काम ही नहीं हुआ है, लगातार असफलताएं गिनवाते जा रही है, यहाँ तक कि अब सेना का भी राजनीतिकरण हो रहा है, ये विपक्ष का मानना है। उनके नाम पर अभी वोट मांगे जा रहे हैं, कभी चौकीदार बन के मांगा गया, कभी चाय वाला बन के मांगा जा रहा है। तो इसको मतलब कैसे तालमेल बनाया गया? क्योंकि मुद्दा तो सिर्फ विकास होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा हम लोग का विकास ही है और हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो विकास के मुद्दा को लेके ही जा रहे हैं। जैसे आज जब गांव में हम जाते हैं, जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, जैसे आप किसी गरीब के घर में गए तो उसने कहा कि हमको तो आवास मिल गया, हमको तो गैस कनेक्शन मिल गया, हमको तो चूल्हा मिल गया, हमारे यहाँ के सड़क बन गई, हमारे यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र ठीक चल रहा है। तो कुल मिला के जनता को चाहिए क्या? आयुष्मान भारत के तहत सबको रिकवर किया गया है, स्वास्थ्य बीमा के तहत।
तो कुल मिला के लोग इन सब बातों को नजरअंदाज करके जो काम नहीं हुआ, जैसे आप 100 काम लेके चले, आपने 90 काम कर दिया, 10 काम बचा हुआ है, तो उस ओर इशारा करते हैं। जब काम प्रगति में है तो 10 काम भी हो जाएगा आने वाले समय में। तो कुल मिला के जनता के लिए यह सरकार है, और जनता के लिए 5 सालों में जो काम कर दिया, आप तुलनात्मक देख सकते हैं कि 70 वर्षों में क्या हुआ और आज क्या हुआ। उस वक्त उस जमाने की बात कहें तो सब कुछ का सरकारीकरण हुआ। विपक्ष का कहना है कि अब वर्तमान केंद्र की सरकार सब कुछ का निजीकरण की ओर है। तो ये निजीकरण से तो मुनाफे पे मुनाफे, मुनाफे पे मुनाफे की बात होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारों को लेकर चलती है कि भाई हमको विकास का पैमाना वहाँ नापना है जहाँ हम गरीब आदमी को कितना ऊपर उठा सकें। तो आज गरीब का पोजीशन देखिए कि हमने कितना ऊपर उठाया, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो या दलित हो, गरीब हो, नौजवान रोजगार हो, बेरोजगार हो। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का ध्यान है कि हम जनता के साथ जनता की सेवा करते हुए वैसे लोगों को जरूर ऊपर उठाने में सफल हों, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या कोई साधन के क्षेत्र में हो। इसीलिए आप देख रहे हैं कि शौचालय का किस तरह से निर्माण हुआ, कैसे प्रगति कर रहा है हमारा गाँव। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर हमने किया है और उसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता इस बात को स्वीकार कर रही है कि इसके पहले आज तक किसी सरकार ने इस तरह का काम गाँव में नहीं किया था, गाँव के गरीब लोगों के लिए नहीं किया था। तो झारखंड में तो 14 सीट आप ले रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर अगर हम बात करें तो अब उत्तर प्रदेश में देखें तो अभी आपके 73 सीट हैं, लेकिन वहाँ गठबंधन है। गठबंधन में बसपा और सपा एक साथ हो गए हैं। बिहार में देखें तो 32 सीट आपके पास है 40 में। कलकत्ता में 2 या 3 है। यहाँ पे 11 सीट में 10 सीट हुआ करता था छत्तीसगढ़ में। तो लेकिन छत्तीसगढ़ में आपने तमाम सांसदों का टिकट काट दिया। तो ओवरऑल इंडिया मिला करके क्या मेजोरिटी में सरकार आपकी आ रही है? मेजोरिटी नहीं, हमने इस बार एक बड़ा लक्ष्य लेके चला है कि इस बार पूरे देश में हम 400 के आगे जाएंगे, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रख के हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे नेता लगे हुए हैं। और जिस तरह से जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों को लग रहा है कि नहीं, एक बार इस देश को और मोदी की जरूरत है, तो लोग कोई बात को ध्यान में न रखते हुए मोदी को ध्यान में रख रहे हैं, मोदी सरकार के काम को ध्यान में रख रहे हैं, और पूरा समर्थन मिल रहा है। हमको लगता है कि इस बार हम 400 पार करेंगे पूरे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद बालमुकुंद जी आपका लक्ष्य 400 का है। अब इसका फैसला तो मतगणना के बाद ही आ पाएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।